आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरजीत मित्र। आप कहाँ से हो? हम पश्चिम बंगाल आसनसोल से हैं। आपके पेशेंट का नाम है लक्ष्मी मित्रा मित्रा। क्या लगती है आपकी? मेरे मम्मी है। उम्र उनकी 59 ईयर्स। 59 ईयर्स। आपके पेशेंट की क्या कंडीशन थी मेरे पास आने से पहले? 2018 को मेरे मम्मी को डिटेक्ट हुआ जो कैंसर है, लिवर कैंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। अच्छा जी। डॉक्टर ने बोला इसका इलाज बहुत ज़्यादा नहीं है, एक काम कर सकते हैं, हर महीने एक हार्मोन इंजेक्शन हम पुश करेंगे। हाँ जी। और उसका कॉस्टली पड़ता हर महीने 45,000 रुपया, 45,000। अच्छा। तो हम लोग बहुत कोशिश करके हम लोग 14 इंजेक्शन दे दिया। 14 लगाने के बाद मम्मी का ठीक ठाक था, लेकिन भूख नहीं लग रही थी, खा नहीं पा रहे थे। फिर दिसंबर को डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये अब नहीं काम कर रहा है, इसको कीमो देना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, आप जो आपको मर्जी करिए, मेरे माता जी को तो ठीक करना है। जनवरी का 15 तारीख को उसके दिन हमने कीमो लगवाए। अच्छा। कीमो लगने के बाद मम्मी उठ नहीं पा रहे थे, पूरा जो खा रहे थे उल्टी कर रहा था, पूरा लूज मोशन हो गया था। मेरा मम्मी का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो सर उसके समय हमको लगा मेरा मम्मी छोट चले जाएगी। ये भैया मेरा आपका वीडियो इन्होंने मेरे इस भैया से हमसे पूछा आपके बारे में, तो हमने आ गया था आपके पास, मेडिसिन ले गया था। तो उसके बाद ही दिन फ्लाइट से चला गया था जो मेरे मम्मी जितना जल्दी रिकवरी कर सकते हैं दवाई का। इसीलिए हमने फिर दूसरा दिन 6 तारीख को मैंने स्टार्ट कर दिया। मेरे मम्मी को भी दिया और पिताजी को दे रहे थे। मेरे पिताजी को हार्ट का स्टेन लगा हुआ है। और लेकिन हमने देखा 3 दिन का हुआ था। हम टीचर हैं, स्कूल से जब आए देख रहे मम्मी तो नहीं है, रान्ना कर रहे मम्मी, सब्जी बना रहे थे मेरे लिए। 3 दिन में सब्जी बना रही? 3 दिन में, जो कि बिल्कुल बिस्तर में थे। हाँ, ऐसे चल नहीं पा रहे थे। जब मेरे मम्मी बाथरूम जा रहे थे, मेरे वाइफ मैं ऐसे तरह मम्मी को पकड़ के बाथरूम ले जाते थे 2 महीने। अच्छा। अब अभी मेरे मम्मी पूरा हंस खेल रहे हैं। अच्छा। पूरा छात जा रहा है, छाते जो कपड़ा है वो सुखाने के लिए सुखाने दे रही। 2 दिन पहले मेरे बाइक में भी बैठे मेरे। अच्छा। सर आपके कृपा है। अरे सर, मैं अभी मेरा कृपा नहीं, अभी जस्ट बात चल रही थी मेरी कि गऊ को लेकर। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं लगाऊंगा मैं, और कहीं से कहीं तक मेरा रोल ना लगाए, क्योंकि मैं सिर्फ गौमूत्र पी के ठीक हुआ। मैंने कोई दवाई नहीं ली, और मेरी जो भी दवाइयां बन रही है वो गौमूत्र से ही बन रही है। और अगर गौ माता नहीं बची तो मैं आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। आपने 5-7 लाख रुपया लगाकर, फिर कीमो लगाकर, जो आपके पेशेंट की कंडीशन बिगड़ गई थी, मेरे पास यहाँ पर आया। आपसे मैंने कितने पैसे लिए थे? सर 8,400 रुपया, जिसमें जो मैंने आपको बोला था कि महीने की मेडिसिन है, तकरीबन 1 महीने की। कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कि खत्म हुई है आपकी 20 दिन में, 22 दिन में। ठीक है, 1 महीने की मेडिसिन आपको 7-8 हजार में मैंने दी, और उसमें आप बोल रहे हो कि चौथे दिन आपकी माताजी सब्जी बना रही थी। हाँ। कि वो बाइक में बैठ के जा रही है और छत पर कपड़े सुखा रही है। तो इतना बड़ा विज्ञान अगर गौ माता के गौमूत्र से ठीक हो जाएगा, तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों का क्या हाल हो जाएगा जी? वो 7 लाख रुपए देने कौन जाएगा? और मैंने हर वीडियो में ये बात कही है, मेरा रोल नहीं है इसमें, सारा रोल जो है गौ माता का है। तो गौ माता को खत्म किया जाएगा। हम लोग का गांव में तो हर घर में गाय है, वो देसी एकदम। ये सर मुस्लिम होते हुए भी इसके घर में 4 हाँ, मेरे पिताजी खुद उसका सेवा कर रहे हैं। उसके चलते ये ठीक हुआ, और आपका सारा बात सुनकर ये आज के डेट में बहुत अच्छा है। आज हमारा सबका एक ही कर्तव्य बनता है, सब मिलकर गाय बचाएं। तो शायद आप लोगों को लूटना नहीं पड़ेगा। मेरे पास कई लोग आए, सब कुछ बिक गया। आप लगा लो ना, आपने 7 लाख लगाया, पर अब अगर दूसरा पेशेंट आपको मिलता घर में, तो कहाँ से लाते पैसे? 7 लाख भी आपने लिया होगा, आपके पास क्या रखा था पैसे? नहीं सर, ऐसे तो सब जैसे जमा किसी के पास तो नहीं रहता है। जैसे मेरा 6 लाख गया, हमको कुछ कर्जा लेना पड़ा, कुछ मेरे भी था, कुछ कर्जा लिया, अभी तक तो चल रहा है, शोध करता है, 10,000 20,000 के देते हैं। अच्छा। आप भी बंगाल से हो ना? हाँ सर। आपका नाम क्या है? जहांगीर खान। जहांगीर खान। आप बंगाल में कहाँ से हो? बंगाल में मालदा डिस्ट्रिक्ट से। आपकी पेशेंट का नाम है? मैं ही हूँ पेशेंट। अच्छा, आप ही पेशेंट हो? हाँ। आपको भी 6 कीमो, 6 कीमो और 5 रेडिएशन। 5 रेडिएशन लगा था आपका भी। आपका भी बता रखा सीए रेक्टम। हाँ, सीए रेक्टम। आपकी क्या कंडीशन थी? कीमो के बाद जो पहले तो हम बेंगलोर में ट्रीटमेंट किए हैं, उधर ही लगभग 3 महीने ना 3-4 महीने थे। 3-4। हाँ, उधर कीमो हुआ, उधर से पैसे का थोड़ा दिक्कत था, तो हम यहाँ गए टाटा मेडिकल में कोलकाता। उधर से रेडिएशन करा। रेडिएशन करने के बाद थोड़ा बेसी दिक्कत हो गया,
उधर वो लेटिंग का रास्ता में ना वो थोड़ा हाँ। थी। हाँ, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। हाँ, आपकी bleeding- दवाई खाने के 2 दिन बाद ब्लीडिंग बंद हो गई। जब से अब यहाँ का दवाई लेके गए खाने का शुरू करा मोर, हाँ वही 3-4 दिन बाद वो आस्ते आस्ते वो ब्लीडिंग स्टॉप होने लगा। उसके बाद अभी तक बढ़िया है। हाँ अभी तक खाना पीना ब्लीडिंग, ठीक से नहीं खाते, नींद नहीं होता था। हाँ तो दवाई सो खाने नहीं के पा बाद रहे नींद थे, हो रात में सो नहीं पा रहे थे रेडिएशन। अच्छा, ये दवाई खाने के बाद आराम से। कितने दिन में आराम मिल गया था आपको? हमको तो 10-15 दिन में मिल गया। 15 दिन में आराम मिल गया था। हाँ, और मेरे यहाँ पर आने से पहले आपका ट्रीटमेंट जहाँ चल रहा था, हाँ। वो कितने दिन दवाई आपने जैसे खाई थी वहाँ से? और ना बोला दवाई तो मेरा बाईपास ऑपरेशन वो सर्जरी करने बोला था, वो पेट में थैली लगा के वो लाइफ टाइम रखना अच्छा, पड़ेगा। अच्छा। वही तो हम नहीं करना चाहते, बोल को आपका वीडियो देखा उसके थ्रू आपके पास आए। अच्छा, मेरा वीडियो देखकर आप आए। हाँ। आपको बाईपास बोला था। बाईपास बोला कि यहाँ से थैली लगा के लेटिंग करना पड़ेगा वो। चौथे दिन तो ब्लड रुक गया आपका, हाँ हाँ, है ना? हाँ। जो रेक्टम से ब्लड रुक गया। हाँ, और आज मेरे पास कितने दिन के बाद आप आ रहे हो? 3 महीना हो जाएगा। अब 8 मार्च को 3 महीना का, उसके बीच में हम 2 बार बीच में हम ये दादा ने उसको बोला था एक दवाई ले आप गए ले थे। गए थे। हाँ, आप दवाई और ले एक बार एक कुरियर के थ्रू मंगाया बात भी कराए थे आप। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बात हुई थी आपकी भी। तो कई पेशेंट मेरे पास आए, देखो जो सच्चाई है, वो कहते हैं हम गौमूत्र नहीं पिएंगे। हाँ वो तो है। बोला था हम लोग को, इनके आने से पहले भी है। वो मेरे पास आए। हाँ। मैं एक बात कहता हूँ जी, आज गौमूत्र को लेकर जो बातें हैं, ये क्या है कहानी? क्या आप बता सकते हो? क्यों नहीं पी सकते? क्या दिक्कत है? कोई धर्म को लेकर आपको कुछ समस्या है? हाँ मेरा का धर्म में हाँ वो थोड़ा ऐसा भी है, वो मूत्र पीना इसलिए क्योंकि मेरे पास एक लेडीज आई थी जी, उसको भी माउंटेन थी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन उसने वीडियो बनाने से मना कर दिया। सर एक बात बताओ, अगर आप लोग ही नहीं बताओगे एक दूसरे को, तो आपका भी तो परिवार होगा। हाँ वो तो हाँ वो कैसे वो चले गया? एक पेशेंट और भी आया था मेरा, वो उसको लेके चले गए। तो अभी देखो, मैं एक बात कहता हूँ कि आपका कर्तव्य भी बनता है आपके समाज में आपकी बातें जो आप लोगों को बताना। आपको भी आपका धर्म, आपका कौम आपको बचाना है। आज सबसे बड़ा धर्म है कि इंसान से इंसान को प्रेम होना। तो ये खत्म होता जा रहा है। क्या करना चाहते हो? कि आप चाहते हो कि कोई बंदा गौमूत्र ना पिए? वो तो अपना जीवन बचाने के लिए तो वो करना पड़ेगा। आपने कितने पैसे लगा दिए थे? मिनिमम वहाँ 6 लाख लग गया। कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर सिर्फ गाय को बचा लिए, तो मैं कहता हूँ कि वो बंदा मेरे पास भी नहीं आएगा। आज हमारा एक ही धर्म है, अगर गाय बचेगी तो आप बच जाओगे, नहीं तो सारी जमीन, सारा मकान। आप भी तो कर्ज लिया होगा सर, आपने 6 लाख का कहाँ से लाया आपने? हम तो कर्ज लिए थे, वही तो आपको बोलना है इससे पहले। रिश्तेदारों से लिया और कुछ से लिया, मेरा कॉलेज जो सर्विस का एक संग है ना कॉलेज, हाँ। उससे लिया। अच्छा, आपने किस अपने फ्रेंड से भी लिया, कॉलीग से भी लिया, कॉलेज से अपने लिया। रिश्तेदार से भी लिया। हाँ अब कंडीशन ऐसी हो गई थी आपकी कि आपको नहीं लग रहा था कि आप ठीक भी हो पाओगे। हाँ वैसे तो कर्ज कहाँ से भरते फिर आप? कि मेरे पास आने के बाद आपसे कितने पैसे ले लिए मैंने? वो तो पहले फिर वही 7-8 हजार का दवाई ले गए थे। एक विषय और आपके सामने रखा हूं, कई लोगों ने गाय को तो बचा लिया और नंदी को खत्म कर रहे हैं। मैंने एक बात कहा था कि जो भी गौ माता होगी वो देसी गौ माता होगी जिसका गर्भधारण नंदी से हुआ हो। अगर टीके इंजेक्शन से गौ माता ने गर्भधारण किया है तो भी उस गौ माता का गौमूत्र किसी काम का नहीं है। कई लोगों ने बोला बछड़े होंगे नहीं, अब इंजेक्शन से जो बच्चे पैदा देगी जो गौ माता, वो सिर्फ बछिया होगी, वो किसी काम की नहीं होगी। तो आज नंदी को भी बचाना है सर, आपका कर्तव्य बनता है। आप लोगों को बताओ, ये सच्चाई तो जाए लोगों के पास, सच तो बोले। मैंने कहीं से कहीं तक नहीं बोला कि आप ना के यहाँ मेरा नाम लो, आप खुद लोगों को बताओ। तो आपको जो मैंने विज्ञान बताया था घर का, वो पूरे नियम आप कर रहे हो। आज कैंसर को लेकर मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं मैं कि ये जो ठीक हुए रेक्टम कैंसर कहते कभी ठीक नहीं होता, बैग लग जाएगा। 6 लाख लगा के फिर आपको इनको बैग लगाने के लिए बोला जा रहा है। अभी कितने % आपको आराम है? अगर पूछो परसेंटेज अकॉर्डिंग 100 में से कितने %? 90%। 90%। 3 महीने हुए ना आपके? हाँ 3 महीने भी अभी नहीं हुआ, वो 5 दिन दे रही है। 5 दिन दे रही है। हाँ। ठीक है, आयुर्वेद को बोला गया था लंबा चलता है, स्लो है। यहाँ पर तो चौथे दिन माताजी को ठीक हो गया और कंडीशन ऐसी थी कि हाँ उसको तो सर में हमारे पेशेंट को खुद ऐसा हुआ। हाँ। जब यहाँ से लेके गए अच्छा तो केमो के बाद में तो कुछ खा ही नहीं पा रही थी, 15 दिन तक कुछ नहीं खाई। अच्छा 15 दिन के बाद ये दवा लेकर गए तो दूसरे दिन से खाना वाना कुछ थोड़ा थोड़ा खाना शुरू की और उसको हजम भी होना शुरू हो गया। अच्छा। और बार बार जो लैट्रिन जाती थी, हाँ। करीब 12-14 बार जाती, अच्छा जी। वो बंद हो गया। आपके पेशेंट का नाम है किरण सिंह और आप भी बंगाल से हुए, आसनसोल से ही हो। आपके पेशेंट को भी 16 और 17 कीमो लगे थे और रेडिएशन 25 हुआ था जी। तो 2019 से सर हुआ था। अच्छा। तो डॉक्टर टाटा का बोला था मुंबई में हाँ। तो 5 साल तक तो कोई चांस नहीं है, नहीं होना चाहिए। 5 साल के बाद हो सकता है तो फिर आ जाए। वो लोग भी गारंटी नहीं लेता है, तो 5 साल से पहले ही आ गया और ऐसा आया कि पूरा फैल गया। गारंटी तो गलत है जी। मैंने मेरा वीडियो में बोला है
कि पेशेंट यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं सबको जिंदगी दे दूं। जी। और हम आज के बाद एक ही बात कहेंगे, कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर कैंसर मेरे पास आने के बाद तीसरे दिन में, चौथे दिन में, या 15 दिन में, या 20 दिन में ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब इसे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। नमस्ते।